बोलो कहाँ के? बांग्लादेश कहाँ से? मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। पुलिस आया था, सीआरपी आया था, सीआरपी छानबीन करके गया, आईडी मांग रहा है, गाँव का कलकत्ते का आईडी मांग रहा है, 2002 में जो बोर्ड लिस्ट मांग रहा है। झुग्गी में रहते तो क्या उसका मतलब हम इंसान नहीं है? 38 साल हुआ, तब से रह रहे हैं हम लोग। हमारा बाल बच्चा सब पैदाइश यहीं हुआ, हमारा शादी भी यहीं हुआ। ये आया था। भारत में इन दिनों बांग्लादेशी इलीगल रोहिंग्या रेफ्यूजीज और अवैध नागरिकों को ढूंढने का अभियान चल रहा है। कहीं ऑपरेशन टॉर्च तो कहीं ऑपरेशन घुसपैठिया। योगी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला रहे हैं। और अब बात ऑपरेशन घुसपैठिया की। योगी फोर्स झुग्गियों में जाकर घुसपैठ कर की पहचान कर रही है। और इस अभियान का असर भारत के अपने नागरिकों पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में असम के रहने वाले मुस्लिम्स को शक की नजर से देखा जा रहा है, तो कहीं बांग्ला स्पीकिंग लोगों पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के वैशाली में हैं, जहां की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पुलिस वाले एक झुग्गी में मौजूद शख्स से कहते हैं, बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। हम गाजियाबाद के आसपास के झुग्गियों में रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अभियान से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। गाजियाबाद की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ पुलिस वाले एक झुग्गी वाले इलाके में खड़े होते हैं और कुछ लोगों से कहते हैं कि मशीन बता रही है तुम बांग्लादेशी हो। अभी कौन सी मशीन है ये कोई नहीं जानता, और हम इस वक्त गाजियाबाद में हैं और उसी जगह पे हैं जिन लोगों से ये सवाल पूछा गया था, पुलिस ने ये सवाल पूछा था। ये हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी खातून। रोशनी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं सामान लेने बाहर जा रही थी, तो उनने बोला अपना आईडी दिखाओ। उतने में आ गए थे पुलिस वाले, तो मैं अपनी आईडी दिखाने को, मोबाइल में थी मेरी आईडी, तो मैं मोबाइल से दिखा रही थी। उतने में मेरे जीजा आ गए, तो उनको बोला कि अपना आईडी दिखाओ। तो वो जैसे वॉलेट निकाल रहे थे पीछे से, तो बोला सही बताओ तुम कहाँ के हो, बांग्लादेश के हो या बिहार के? मैंने बोला नहीं भैया हम बिहार के ही हैं। तो उन्होंने बोला मशीन, मेरे पास मशीन है, मतलब चेक करके पता चल जाएगा। तो मैंने बोला चेक कर लो। चेक करने के बाद पीछे पीठ में हाथ दे के बोल रहे हैं इसमें तो बांग्लादेश दिखा रहे हैं। तो हमने बोला नहीं भैया हमारा रिया जिला के। तो उनने बोला चलो ठीक है अपनी आईडी दिखाओ। आईडी दिखाए हम, उसके बाद वो आगे चले गए। पर हंसते हुए भी बोले थे, वो मजाक में था या क्या था, पर मजाक ही में बोल रहे थे वो। फिर वो चले गए थे आगे। हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है। अभी फॉर्म नहीं भरते हैं कौन सी SIR के, वो भी वो भर के आई हूँ। तो आप यहाँ का भरा आपने? हाँ बिहार का नहीं? बिहार के थे तो कटवा, जब यहाँ रहते तो हम यहीं के कर लिए। अब मुझे डरना क्यों, मैं तो यहीं की हूँ, बिहार की हूँ, इंडिया की हूँ, बाहर देश की तो थोड़ी हूँ। अब बहुत मीडिया वाले आके बोलते तुम क्यों रहते हो यहाँ पर सरकारी, मतलब रहूंगी नहीं क्या मैं? रहूंगी नहीं, कहीं दिलवा दे, फिर कहीं तो दिलवाए सरकार। इतने साल से हम वोट डाल रहे रह यहाँ 14-15 साल से हम रह रहे। मम्मी सन 1983 में आए थे यहाँ पर, 87 या 83 में आए थे मम्मी पापा। दुकान मिले मेरे पापा को यहाँ पर। तो अब क्या डर लग रहा है? अभी आप मुझे कह रही थी ना, नहीं मतलब आप मुझे बता रही थी कि क्या भैया तोड़ देगा, ऐसा कुछ? हाँ, क्या डर है ये पूछ रहे हैं? डर ये है कि रोज के खाने पीने वाले भैया अगर तोड़ दिया तो फिर कहाँ रहेंगे? इतना तो बजट क्या बोलते पैसे भी नहीं है। कमरा ले लें, कमरा ले भी लें तो उसमें जल्दी जाने में भी पैसे मांगेंगे, इतने लगेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो ये जो वीडियो वायरल हुई इसके बाद आपको ये डर लग रहा है? डर तो पहले भी थी हल्की फुल्की कि चलो मैं नहीं, ये हुआ मेरे वजह से, बाकी झुग्गी वाले भी तो रहते हैं, उन मेरे वजह से उनका ना टूट जाए। बात यहाँ ये है, मैं तो बेघर होंगी तो दूसरे भी तो होंगे। बात यहाँ ये आ रही है। आपको मतलब मीडिया में और वीडियो वायरल होने की वजह से ये डर हो गया है ना? हाँ ये तो थोड़ी बहुत तो होगी भैया, आपको भी पता है कि हम झुग्गी में रहते, कोई फ्लैट तो है नहीं जो हमें डर नहीं लगेगा। हाँ। झुग्गी वाले तो थोड़ा डर के भी बोल सकते हैं ना कि भैया झुग्गी वुग्गी में होना नहीं चाहिए कुछ। तो वीडियो कौन बना रहा था? पुलिस वाले खुद बनाए, खुद डाल दिया। खुद वो बनाए भी, खुद भी डाल दिए। हम नहीं बनाए थे वीडियो, वो खुद ही बनाए थे पुलिस वाले और खुद ही डाले वो वीडियो। हमारी गलती थी नहीं, अगर हम बनाते तो हम फंस ही जाते।
हमारे पास आता तुमने क्यों भेजा, बनाए थे वो। तो पता नहीं वो मजाक का मूड में था कि कैसे था, वो वही जाने। वो ऐसे ही पीठ पे हाथ मोबाइल रख के बोल रहा है तो बांग्लादेशी बता रहा, तुम बांग्लादेशी हो या हिंदुस्तानी, सच सच बताओ। क्योंकि आपके पीठ पे से लगा। हाँ जी, तो मैंने कहा कि जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। उसके बाद कोई पुलिस वाला या कोई ऐसी बातें? कोई भी पुलिस वाला नहीं है, उसी दिन से खाली मीडिया वाले सब आ रहे हैं। हाँ। बस कोई मीडिया वाला अच्छे आ रहे तो अच्छे से बात कर रहे हैं, बीच में एक ऐसा मीडिया वाला आया तो वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्या बदतमीजी? बदतमीजी ये कि यार तुम्हारा क्या है, क्यों यहाँ पे रहते हो, किसको किराया देते हो, तुम्हारा क्या है, यहाँ भेग गड़ा हुआ क्या है, नहीं है, वो सारा उल्टा पुल्टा बक रहा था। नहीं, वो लोग बोल रहा था कि तुम बांग्लादेशी लग रहे हो। हम कहे कि आप पत्रकार हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। जगह तो नगर निगम की है। हाँ जी। तो क्या आप लोगों को इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या एक डर है कि खाली करा देगा या कुछ होगा? हाँ। जब आप नज़र पे हैं, इस तरह का कुछ अभी बातें हो रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा वो हूँ। बात सही बोल रहे हैं आप, जिस तरह से बोल रहे हैं वो भी बात सही है। हो सकता है कि नागर निगम वाले, हो सकता है कि इलेक्शन से पहले कुछ नहीं कर सकता, ये इलेक्शन बाद हो सकता है कि यहाँ का झुग्गी तोड़ दे, क्योंकि वो कहेगा भाई मार्केट खाली करो, तुम लोग बहुत बवाल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये हो सकता है। उस वीडियो की वजह से दिक्कत क्या है, वो ये है कि सबको ही यहाँ पे पूछने आ रहे हैं। हाँ। उससे ज़्यादा से पूछने आ रहे हैं। पुलिस वाले तो एक ही बार आए थे, उन्होंने कुछ अच्छी तरह से पूछताछ करके चले गए, दोबारा नहीं आए हैं। हाँ। मीडिया ही वाले आते हैं सारे। हाँ। कोई आप अलग कहाँ अलग से हैं? चैनल। मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ। हाँ। ये मेरी सास है। ओके, हाँ। ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्या मतलब किराए पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? नहीं, किराए पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ दुकानें बताइए आपको, दुकानें हैं ये। 10-15 जन नीचे रहते हैं। मैं सेक्टर 3 में रहता हूँ। हाँ, किराए पे आप रहते हैं? हाँ, नहीं अपना है। आपका अपना है? हाँ। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो ये क्या नगर निगम की जमीन है? नगर निगम की जगह में दुकानें अलॉट हुई है। हम तो पैदा यहीं हुए, बड़े हैं, 20 साल से यहीं देख रहे हैं। सबसे पहले दुकानें थी मछली की, कुछ बताया नहीं आपको, कोई राशन की है, कोई टायर ने, सबने अपने अपने कर रखे हैं। तो वैसे ही दुकानें हैं, 20 साल से ऊपर हो गए इसे। हमारी नॉर्मल चेकिंग, हम ना तो बांग्लादेश घुसपैठी की चेकिंग कर रहे थे, वो हमारी नॉर्मल चेकिंग थी। नॉर्मल चेकिंग जैसे होती है, जैसे बच्चे को कह देते हैं कि चुप हो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी, या चुप हो जा नहीं तो हाउ आ जाएगा, देखा किसी ने नहीं है। तो ये नॉर्मली वैसे था, कोई गाली गलौज नहीं थी, कोई धमकाया नहीं है, वो नॉर्मली था भाई, वैसा नहीं था। झुग्गी झोपड़ी में 5-6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ये करते रहते हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि संदिग्ध व्यक्ति कोई रह रहा हो, जिला बदर कहीं का हो, हिस्ट्री शीटर कहीं का हो, कहीं बाहर कोई क्राइम करके यहाँ छिपा हुआ ना हो। ये वो सिक्योरिटी है सोसाइटी में जो होती है, सत्यापन करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के एसीपी ने बताया कि एसएचओ अजय कुमार शर्मा को सख्त चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वैशाली के बाद द क्विंट की टीम कौशाम्बी के भोवापुर के एक स्लम एरिया में गई, जहां ज्यादातर बिहार और बंगाल से काम की तलाश में आए मजदूर रहते हैं। यहां भी लोगों ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अभी आई थी? हाँ, पुलिस आया था, सीआरपी आया था। सीआरपी छानबीन करके गया, आईडी मांग रहा है, गांव का कलकत्ते का आईडी मांग रहा है, 2002 में जो बोर्ड लिस्ट मांग रहा है, जो 2002 में जो बोर्ड दिया था उसका भी बोर्ड लिस्ट मांगा था, वो भी दिखाया हम लोगों ने पुलिस वाले को। पुलिस वाला डेली आता रहता है, 1 दिन 2 दिन छोड़ कर डेली आता पुलिस वाला। तो पहले भी आता था कि अभी आजकल लगातार आ रहा है? नहीं, पहले भी आता था। पहले आता था चोर लोगों को ढूंढने के लिए सर, चोरों को ढूंढ रहा है। अब वो क्या मांग रहा है, आईडी गांव का कलकत्ते का, जैसे हम कलकत्ते के हैं मेदनापुर का, तो आईडी मांग रहा है, फिर कागज मांग रहा है, और यहाँ का प्रूफ मांग रहा है, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र, ये सब मांग रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आप लोग कहाँ का रहने वाले हो? हम लोग सीधा बोला हल्दिया का रहने वाले हैं, मेदनापुर का, कलकत्ते का। इतना बात में उन्होंने फिर दिखाया आईडी, तो आगे चला गया, आगे जाके घूम फिर के फिर चला गया वो लोग। पुलिस आए थे ना एक दिन, वही आधार कार्ड खोज रहे थे, और कहाँ कुछ। क्या कह रहे थे? कहाँ को रहने वाले हैं? मैं बोले नालंदा जिला मेरा घर है।
तो आधार कार्ड दे, आधार कार्ड सबने देखे, फिर आधार कार्ड दे दिए, फिर वो चला गया। तो क्या कितनी पुलिस आई थी, बहुत थी, कम थी या पहली बार आई थी, क्या है बताइए? वो कम से कम 10-15 होता है, 15 तक। 2-4 सादा ड्रेस में भी थे, फिर वर्दी में थे, फिर आर्मी वाले थे। हाँ। तो वो लोग क्या ढूंढ रहे थे वैसे? वही ढूंढ रहे थे बांग्लादेशी। क्या पूछे आपसे? कि कहाँ के रहने वाले हो तुम्हें अपना बताएं, आधार कार्ड दिए। मलबा फलवा जो है हम लोग डलवा के तो हम लोग यहाँ पे बासिंदा हुए हैं यहाँ का। यहाँ कितना साल हो गया? 20 साल हो गया? कम से कम तो ऊपर हो गया, कम 35 साल हो गया हमें इसी जगह पे रहते हैं? मुझे 35 साल हो गया। यहाँ शादी कर बाकी किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में बोला 35 साल हो गया मुझे। हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे? कबाड़े का काम करता हूँ। शौचालय में जो सर 10 रुपये लेता है एक आदमी से, चाहे छोटा सा बच्चा जाए। अगर दिन भर में हम 5 बार जाएंगे तो 5 बार हमसे 10-10 रुपये लेगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी सर हमें इसी चीज़ की है, इसकी और पानी की। बस यही 2 चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पीने का पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? बाहर रोड पे से लाते हैं, ठेले में भर के ड्रमों में। अभी आपको ड्रम भी दिखाएंगे, बड़े मुश्किल से लाते हैं सर। पीने का पानी, लेटरिन का, बस ये 2 चीज़ का हमें इतनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी किसी तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं। जिस तरह हो सके गुजारा कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे लेके अपने खा रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं सर। ठेला चला तबारक, मोहम्मद तबारक। एक बात बताइए कि यहाँ जो रह रहे हैं, ये जगह किसकी है? ये जगह सर हमें नहीं है पता, इतना पता है हमें कि डीडीओ वाले की है। हमें इतना पता है कि डीडीओ वाले की जमीन है ये, उससे आगे नहीं है पता सर। आप लोग हटाता नहीं, यहाँ से क्यों रह रहे हो? सर हम लोगों का कई दफ़े जुग्गी जल चुके, कई दफ़े हमारे जुग्गी तोड़ चुके, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के पास घर है नहीं। मानते हम बिहार के हैं, अररिया जिला के, हमारा जब वहाँ भी घर नहीं है, यहाँ घर है, यहाँ से तोड़ के भगा दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? फिर हमारे लिए घर ही नहीं बचा, हम कहाँ जाएंगे? मानते हमारा बाप अररिया का था, हम लोग यहीं बड़े हुए, हम लोग यहीं शादी की, हम लोग के बच्चों की शादी यहीं हुई। अब अगर हम यहाँ से भग जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर ही नहीं है जाने के लिए, समझ लो फिर रोड पे ही सोना है हमारा। तो बस यही हालात है। यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ वही ठेला चलाते हैं, कोठी और कूड़ा उतारते हैं, ठेला चलाते हैं अपना, उसी से बच्चे लोगों को भी पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालते हैं बस।